वेलकम टू कानूनी चर्चा। तो आज दोबारा हम जुड़े हैं। मेरे साथ रिटायर्ड डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन पवन खजूरिया जी हैं और मैं रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता। तो कानूनी चर्चा जो चैनल है जिस पे हम बात करेंगे आज, और ऐसा आपने देखा है कि जो हम जो क्रिमिनल लॉज नए आए हैं, जैसे भारतीय न्यायिक संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये तीनों हैं। तो इससे पहले इंडियन पीनल कोड था और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था और इंडियन एविडेंस एक्ट था। तो ये हम ये खजूरिया साहब और भी हमारी एक टीम है जो कानूनी चर्चा से जुड़ी हुई है, हम ये डिस्कशन रिसर्च वर्क और इसके बारे में ये करते रहते हैं कि क्या चेंजेस हैं। कंपैरेटिव स्टडी करना पड़ती है, कौन सा नया चीज आई है। तो पिछले दिनों एक अपने एपिसोड किया था कि वो एक आपको याद होगा उस पे कि इन एब्सेंस या रिकॉर्ड करनी एविडेंस जो प्रोसिक्यूट क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, तो उसी के साथ जब हम 355 मुझे लगता है वही की था ना, तो कोड ऑफ, तो खजूरिया साहब ने उस वक्त कहा कि सर ये एक और नई सेक्शन है, 335 की कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन थी हमारे पास, 299 थी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, कि जो अगर अब्सकॉन्डर हो जाए एक्यूज तो उसकी एब्सेंस में प्रिजर्व करते थे एविडेंस और रिकॉर्ड करते थे जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस होती थी। अगर कंप्लेंट केस में तो उसमें भी वो प्रक्रिया हम अडॉप्ट करते। लेकिन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो ये एक नई सेक्शन है जो इंट्रोड्यूस हुई है, ऐड हुई है। तो ये खजूरिया साहब ने पिछले बार हमें जब मैंने पिछला एपिसोड किया उसमें किया था और इन्होंने कहा था इस पे एक चर्चा करनी चाहिए कानूनी, और ये एक एपिसोड इस पे करेंगे। तो उसी के मुताबिक ये करें 336 ऑफ कोड ऑफ, जिस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में तो थी नहीं, ये आ गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जो हमारा प्रोसीजर है। तो सर ये जो सेक्शन जो आई, जो आपने इसका जिक्र किया, तो पहले तो ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में नहीं थी, तो ये थोड़ा हम पहले मुझे लगता है पढ़ना चाहिए सेक्शन कंपैरेटिवली। मैं सर तो फिर हम कंपैरेटिव तो है ही नहीं यहाँ पे, मैं यही कहूंगा 336 जो सेक्शन है ये है, इसका कंपैरेटिव कोई सेक्शन इसमें सीआरपीसी में नहीं थी बिल्कुल। लिहाजा ये तो सर कंपैरेटिव जो टेबल है हमारे दर्शक जो है वो उसमें चेक कर सकते हैं, इसका कंपैरेटिव बिल्कुल हम रिसर्च करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं। और नई चीज है सर, आप पढ़ो इसको। ये सेक्शन किसके बारे में डील करती है? 336 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट कामा एक्सपर्ट कामा पुलिस ऑफिसर इन सर्टन केसेस। ये क्या कहता है इसका पार्ट? वेयर एनी डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय ए पब्लिक सर्वेंट, साइंटिफिक एक्सपर्ट, मेडिकल ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज purported to be used as evidence in any inquiry, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता। और अभी जहां पे रुके, जहां पे रुके, पहले आप देख लो कि क्या है, चीज क्या है। तो इसमें दो बातें हैं जी खजूरिया साहब जो आपने पढ़ा, एक डॉक्यूमेंट और एक रिपोर्ट। और करेगा कौन ना, पहले सुनो। अगर किसी ने प्रिपेयर किया, पर्पटेड टू हैव बीन प्रिपेयर्ड, उसने प्रिपेयर किया और प्रोसिक्यूशन का या कोई भी जो डॉक्यूमेंट रख रहा है, रिपोर्ट रख रहा है, वो उसका कहने का मतलब है कि ये अर्लियर ऑफिसर जो था, पहले वाला था, जो पर्टिकुलर ऑफिसर ने या साइंटिफिक एक्सपर्ट ने, जहां को पुलिस ऑफिसर ने, पब्लिक सर्वेंट ने प्रिपेयर किया। उन्हें 4 पार्ट बनाए। नंबर 1 पब्लिक सर्वेंट, नंबर 2 उसमें लिखा है साइंटिफिक एक्सपर्ट, नंबर 3 मेडिकल ऑफिसर और 4 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। 4 कैटेगरीज बनाई है। कोई डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट वो है। तो फिर आगे पढ़े उसको साबित कैसे करना है अगर वो बंदे ना मिल रहे हों, कौन जिन्होंने बनाई है रिपोर्ट, आगे उसके पाएंगे उसके बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में। नंबर 1 and number 1 such public servant comma expert or officer either transferred comma retired or died। एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन नंबर 1 सिचुएशन। नंबर 2 सिचुएशन
यहाँ रुक जाते हैं पहले, हाँ रुक जाते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं हाँ, करो इसका अगर वो पब्लिक सर्वेंट हाँ जहाँ एक्सपर्ट है, जहाँ ऑफिसर पुलिस ऑफिसर भी बीच में है, जो लोग हैं ट्रांसफर हो चुका है, रिटायर हो चुका है या मर गया, जहाँ मर गया, मतलब कि जे उसकी अवेलेबिलिटी ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब इसका ये भी हो सकता है कि हमें डिले जो है वो उसको कंटेन करना, मुद्दा यही है। वही मुझे यही लगता है कि लेजिस्लेचर ने जो बनाई है कि डिले जो होता था ट्रायल, उसको बुलाओ, कहीं ट्रांसफर हो गया है, आउट ऑफ स्टेट है, कहीं दूर है, तो उसका जो सक्सेसर होगा वो उसको प्रूव करेगा। प्लीज दूसरा नंबर 2, सच पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट और ऑफिसर कैन नॉट बी फाउंड और इनकेपेबल ऑफ गिविंग डिपोजिशन। दो कंडीशन आ गई इसमें कि अगर इनकेपेबल है और ना वो मिल रहा है, नहीं तो समझो रिटायर हो गया है, रिटायर होके कहीं छोड़ गया, अननोन प्लेस पे चला गया। नंबर 3, और अगर इनकेपेबल ऑफ कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? इनकेपेबल ऑफ गिविंग, बीमार है, बीमार लगा लो, बीमार भी हो सकता है, उठ नहीं सकता, बेड रिडन है, उसकी शक्ति चली गई है, कुछ कारण है, कोई भी कारण हो, इनकेपेबल ऑफ डिपोजिशन वो कह सकते हो कि he is not in a position to deposit। अब जनाब जो आया, जनाब ने कहा थर्ड, scaring presence of such public servant, expert or officer is likely to cause delay in holding the inquiry or trial। अगर मतलब other proceeding, ये लगता है कि भाई इससे डिले हो जाएगा, और कोर्ट को लगता है कि इसको बुलाने में ये काफी डिले होगा, ये ऊपर वाली कंडीशंस में, तो वो क्या करेगा, द कोर्ट आगे जे अब इसको कोर्ट का एक मैंडेटरी है ये, जो ऐड किया है सेक्शन में, क्या है मेन चीज तो ये आई ना, द कोर्ट शैल स्क्वेयर द प्रेजेंस ऑफ सक्सेसर ऑफिसर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट और ऑफिसर हु इज होल्डिंग दैट पोस्ट एट द टाइम of such deposition to give deposition on such documents or report। तो इसका मतलब है कि जो भी सक्सेसर होगा उसमें अवेलेबल होगा जब उसको कोर्ट ने समन किया है, मतलब एज ए विटनेस कोर्ट शैल मैंडेट है। ये ऊपर वाली कंडीशन जब कोर्ट को लगती है और कोर्ट एक हम ऐसा भी कह सकते हैं कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, चाहे वो उसको डिस्क्रिप्शन अगर ये सिचुएशन बनती है, और ये सिचुएशन कौन रिपोर्ट आएगी, या तो कोर्ट सो मोटो कर ले या प्रोसिक्यूशन कहे इसको टाइम लगेगा, ये बंदा नहीं मिल रहा है, या बिल्कुल ये तो वर्कआउट पहले होना चाहिए ना, ये प्रोसिक्यूशन कौन बताएगा जो जिसका विटनेस होगा, प्रोसिक्यूशन डिफेंस भी हो सकता है, क्योंकि ये सारा जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में है, तो ये दोनों कंप्लेंट किसी में भी हो सकता है, प्राइवेट कंप्लेंट भी हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब, खजूरिया साहब आपने काफी ट्रायल देखे हैं, काफी मसले देखे हैं, अभी हम इसको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेबली करेंगे। मैं जनाब ये कहूंगा, ये जो सेक्शन जो ऐड हुई है, इस वजह से प्रॉब्लम आती थी कोर्ट में, ड्यूरिंग ट्रायल इंक्वायरी ये प्रॉब्लम्स आती थी, और सालों साल ट्रायल डिले होता। सर डिले तो अब इसके इफेक्ट क्या होता है ये डिस्कस करते हैं क्यों ना, बट सर डिले होता था अलग मसला है। क्या जो इसमें रेफर की है एविडेंस या रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट है, रिपोर्ट किसकी है, साइंटिफिक एक्सपर्ट की, और क्या है आपने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी बोला, आईओ भी बोला, आईओ देखिए डॉक्टर है, देखिए जी मैं अभी हम एक एक करेंगे, एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट किसी का भी हो सकता है, एफएसएल एक्सपर्ट है, साइंटिफिक एक्सपर्ट है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, जहां आपका ये जो फोरेंसिक साइंस वाला है जी, वो बहुत किस्म के एक्सपर्ट हैं, डीएनए की कोई रिपोर्ट है या कुछ भी है। सर एक और मैं आपको बात बताऊं, जो हर एक की अपनी अपनी रिसर्च और अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करती है, ओपिनियन जो एक्सपर्ट ओपिनियन अपना होता है, जनाब का अपना ओपिनियन, मेरा अपना, बिल्कुल, और उसमें कितनी उसको एक्सपर्टाइज है पर्टिकुलर आदमी को, और उसकी एक रिपोर्ट आ गई, सुनिए सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, पता नहीं अभी क्या ये सर्वाइव करेगी ये सेक्शन, क्या अगर करेगी, अब तो इसलिए जो मुझे लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल सर्वाइव सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है, जहां पे भी है, एक तो जो में हम बातें अब आज करेंगे, जहां जो आगे ही नोटिस, हाँ अगर सर्वाइव करेंगे, मैं कहता हूं अगर ये रहे,
क्या हम उस हद तक एविडेंस लीड कर सकेगा जिसकी रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट होगा? या जैसे हमने बात की कि एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट आई, वो कितनी अच्छी तरह से जिसकी रिपोर्ट है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इसको क्रॉस एग्जामिन होना है। क्रॉस एग्जामिन ये थोड़ा है कि जैसे ही आपने क्या किया, हाँ वो भी एक सिचुएशन तो उससे फेस करना है, जो फेस करना है, तो उसको पूछेंगे सर आपको पता है कि कौन कौन से उसने वो अडॉप्ट किया साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, कौन को क्या क्या बातें की, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ही समझो पूछो, एक कोई मर्डर ट्रायल है तो ये कैसे कैसे हुआ, कैसे, हाउ ही कैन टेल अबाउट द डिस्क्लोज अबाउट द, जो उसने कितनी कहाँ, ठीक है डायरी पढ़ेगा, डायरी पढ़ेगा, तो बाकी तो मुझे नहीं लगता इतनी, वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वो ही एक्सप्लेन कर सकता है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, और मेडिकल का है, वो मेडिकल एविडेंस है, वो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसने बयान लिया है, सपोज एक आयु है, उसने 161 का बयान लिखा, किसी का लिख लिया बयान, बिल्कुल लिख लिया, अब उसकी जगह दूसरा आयु आके पेश होता, दूसरा अफसर, एक पब्लिक स्टूडेंट आता, बिल्कुल, वो कैसे कह सकता है? वो तो सिर्फ वही देखेगा ना जो है, वो तो नहीं, उसको जब क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये चीज आपने पूछी थी, उसको वो कैसे कहेगा? वो तो नहीं, बिल्कुल नहीं ना, उसने पूछा ही नहीं, खुद तो पूछा नहीं, वो तो और ये यहाँ तक पूछते हैं जब क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफेंस वाले आते हैं, जब प्रोसिक्यूशन, डेमिनर ऑफ द विटनेस, जैसे एक ट्रायल कोर्ट में डेमिनर एक विटनेस का कि वो कैसा था उस वक्त, कई क्वेश्चन आते हैं जी कि भाई उस वक्त उसकी क्या थी, कैसी हालत कैसी, डाइंग डिक्लेरेशन आप ले लो, कोई रिपोर्ट है डाइंग डिक्लेरेशन की, या कोई और किसी, बहुत किस्म की है। हम पहले अगर आप इसको ही, हाँ एक बात खजूरिया साहब हम कर सकते हैं इसमें, नई साइंटिफिक जो बड़ी इन्वेस्टिगेशन का मामला हो सकता है, जो एक्सपर्ट का, नई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का इजी है तो ही वुड, मतलब वो सस्टेन करेगा क्रॉस एग्जामिनेशन, उसका जो नहीं उसका बहुत मुश्किल है, जो आपने पहले फेस करना है ना, उसको फेस करेगा, और मुझे नहीं करा लगता कि ही विल स्टैंड बाय, फेस कर पाएगा, है ना, डिफिकल्ट टू फेस, और उसको कंपेरेटिव उसके मुताबिक में वो कर सकेगा, उसको फैक्ट्स के लूप होल चल रहेंगे, उसको ग्राउंड रियलिटी पे उसने पूछना है, बिल्कुल डिफेंस काउंसिल उसको ग्राउंड रियलिटी पे पूछेगा, ये बात थी, बताइए आप कहाँ थे आप, वो कहाँ से, वही क्या सोच, हाँ जो ऐसे क्या है डॉक्यूमेंट कोई, अच्छा अभी उसको कर सकता है, वो डॉक्यूमेंट कोई आपने एक कलेक्ट किया है, तो उस डॉक्यूमेंट को उसने एज ए रिपोर्ट, एज ए वो रख दिया है, डॉक्यूमेंट कहीं से लिया है, पब्लिक रिकॉर्ड है, वो रख दिया है, वो उसकी आगे सर्टिफाइड कॉपी रखी है, ज्यादा वो प्रूव कर सकता है, मतलब अगर उसके वो पुराने के लिए सिग्नेचर हैं, जैसे हम करते थे जो कई बार कि अगर कोई मार्जिनल विटनेस, जहाँ कोई उस किस्म का विटनेस जो रिकॉर्ड का विटनेस होता था, तो वो पटवारी अगर नहीं अवेलेबल है तो दूसरा हम ला देते, असल ठीक है, वो प्रूफ, लेकिन यहाँ पे उसमें एक्सपर्ट है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, या जो मेडिकल ऑफिसर है, फॉर एग्जाम्पल पोस्टमार्टम कंडक्ट, उसमें कई बातें पूछेगा डिफेंस, जो क्रॉस एग्जामिन के टाइम, तो ये मतलब जो ये करना उसको मुझे नहीं लगता जी कि इतना इजी है, ये सिर्फ देखिए बात है जहां डिले की, इतना अगर आप इसको सिर्फ इतना ही ले लो जो इसमें है कि सिर्फ डिले रोकना है इसका, तो फिर डिले रोकना तो एक आप कमजोरी बता रहे हो ना जो प्रोसिक्यूशन कर रहा है, फिर डिले रोकना जज का भी काम है, डिले रोकना है प्रोसिक्यूशन का काम भी है, ये स्पीडी ट्रायल और आर्टिकल 21 है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्यूज का राइट है, अगर तो कन्फाइंड जहां, हाँ अगर कहीं डेथ हो गई है उसकी, जहां कोई अनसाउंड माइंड जैसे आपने कहा वो कंडीशंस हैं, तो ऑर्डिनरी हम ये एडवाइस करेंगे कि इस सेक्शन को पहले तो पार्टी ने नहीं अनवोक होने देना है, अगर सब करे भी, प्रोसिक्यूशन है जहाँ जो जिसका डॉक्यूमेंट है, पहले प्राइमरी एविडेंस, प्राइमरी जो ऐसे है, मैं कहूँगा इसमें जो डिफेंस है वो तो क्रॉस ही कर सकता, पहले उसका कोई राइट नहीं है कि वो नहीं बुलाने देगा, नहीं है, जैसे वो बुला ले, क्योंकि इसमें कोर्ट को लिबर्टी है, कोर्ट शैल लिखा है, सर मैं आई एग्री विद यू, लेकिन एक बताऊं, ये कंडीशन पहले फुलफिल करने पड़ेंगे, हाँ वो तो फुलफिल करना पड़ेगा, जो whosoever wants to produce this वो तो है, report और document he must satisfy तीनों कि भाई 3 कंडीशन, वो ट्रांसफर हो चुका है,
देयर मस्ट बी रिटायर हो चुका है, रिटायर्ड हो चुका है और बुलाएगा। मर गया है। लास्ट में मैं कह रहा हूँ हाँ दीज थ्री कंडीशन हाँ मस्ट बी सर्टिफाइड। फिर दूसरा क्या है, नॉट फाउंड इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, इज नॉट अवेलेबल। एक है जहाँ मिल नहीं रहा, जॉइंट अनसोल्वमेंट का है। मसला अल्टीमेटली सर आता है कि सालों साल चलता रहता है, तो बंदा मार भी गया है, उसका पता नहीं चल रहा है। तो तीसरा है कि उसकी जो प्रेजेंस सिक्योर करने में डिले होती थी, तीन चीजें हैं सालों ना। साल लगते ये पहले प्रूव होंगी, हाँ। ठीक है, उसके बाद मजिस्ट्रेट जज जो भी प्रोसीडिंग होल्ड करा, इंक्वायरी ट्रायल, वो कर सकता है। लेकिन मेरे लिए मैं ये बता रहा हूँ जे डिफेंस को क्या है जो आपने कहा, उसमें डिफेंस को मौका मिलेगा, नहीं मौका उसको, मतलब डिफेंस वो अच्छा रहेगा, उसको अच्छा रहेगा, उसको उसके लिए मैं वही कहने जा रहा हूँ कि डिफेंस को अगर कोई सब्स्टिट्यूट विटनेस आता है और पर्टिकुलर जैसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एक्सपर्ट है, मेडिकल ऑफिसर है, जिसमें ये तीनों है, तो उनकी एविडेंस, जिसने रिपोर्ट तैयार की है, जिसने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, कोई भी रिलेटेड है, उसके लिए वो जो उनको अच्छा है, वो ऐसे लूप होल ऐसे करेगा, डैमेज करेगा उस केस को, और उसको तो फायदा है, डिफेंस प्रिवेल कर जाएगा। जो उसका सक्सेसर बुलाया है वो तो कुछ लिमिट तक ही जवाब दे सकता है, कुछ लिमिट तक दे सकता है, तो उसकी लायबिलिटी भी कितनी है, ग्राउंड रियलिटी थोड़ी, उसको तो एज ए बुक्स देखनी है जी, हाँ जी इसमें ये है, बस उसने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, इससे आगे तो नहीं जा सकता। अगर कोई पब्लिक रिकॉर्ड होगा, जब साइन होगा तो उसका कहेगा, अगर कुछ एविडेंस होगी सीडी फाइल के मुताबिक, समझो उसने सीडी फाइल देके एविडेंस देनी है, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जहां मेडिकल लीगल रजिस्टर देख के करना है, जो एमएलसी सर्टिफिकेट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, लेकिन अगर उसको जैसे साइंटिफिक रिपोर्ट है, अगर तो सिंपली एग्जीक्यूट करना है तो उसको ठीक है, प्रोसिक्यूशन को जो गवाह ला रहा है रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट साबित करवा, लेकिन जब क्रॉस एग्जामिन आएगा तो उसमें डिफेंस काउंसिल बहुत से दोनों तरफ जाता है। एक तरफ से ये है कि ये जो बनने से डिले का खाता जो है तो सर डिले तो हो गया है, और मगर कुछ कंटिजेंसी आती है, कुछ भी रेफरेंस है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कुछ कंटिजेंसी आती है जो इसमें ये इंट्रोड्यूस किया, अच्छा प्रोविजन है, लेकिन मैं कहता हूं कि इसकी प्रैक्टिकली एप्लीकेबिलिटी क्या पॉसिबल है, क्या एप्रिसिएशन जो एविडेंस की होगी, जो उसने जो क्रॉस एग्जामिन स्क्रूटनाइज करना है और गवाह को क्रॉस एग्जामिन करके लीगल जो लॉजिकल कंक्लूजन तक लाना है, क्या पॉसिबल है, उसको वो डिफेंस को मजा करेगा, बिल्कुल करेगा कि भाई मेरा तो, मैं तो उसको, वो तो आया नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी करेगा। अगर वो देखिए क्या होता है, बेनिफिट लेगा ना। हम क्या क्वेश्चन पूछते थे जब हम एडवोकेट में, जहाँ जो डिफेंस वाले पूछते हैं, जब कोई भी क्वेश्चन दूसरे को पूछता है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो ये तूने नहीं की है, तो हम यहां तक पूछते थे ये जरूरी ना समझा था आपने, जबकि एक एसओपी की जरूरत है कि उसने जरूरत, तो इसमें काफी गैप है दोनों, तो मुझे लगता है ये बड़ा बहस है, तो इसको देखते हैं अभी लॉ कोर्ट्स इस पे क्या करती है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक है, कुछ हद तक ये जो एक प्रोसीजरल कोशिश की गई है, पर इसका रिजल्ट क्या होगा, इसमें जज एप्रिशिएट एविडेंस क्या कैसे करेगा, उस वक्त उसकी कितनी एप्रिशिएशन आएगी, क्या वाकई ही एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस में आएगा। मैं ये कहूंगा सर कि इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल के बाद ही इसका सही बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक बड़ा है ना डॉक्यूमेंट, और साइंटिफिक एक्सपर्ट की भी बात कर ले इन्होंने, मेडिकल ऑफिसर की भी कर लगी, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो आप इंडियन एविडेंस एक्ट में भी आपको सेक्शन प्रिजम्पशन ड्रा की जाती है कि जो एक पब्लिक सर्वेंट इन ड्यू कोर्स प्राइमरी एविडेंस उसको करके क्लियर दिया जाता है, और वो भी होता नहीं, वो भी है नहीं, एक और है कि एक जो पब्लिक सर्वेंट काम करता है इन ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस करता है, वो अपनी जो ऑफिशियल ड्यूटीज करता है वो है, लेकिन वो है कि जब ऑन रिकॉर्ड सिर्फ वो पेश कर रहा, प्रिजम्पशन ड्रा करना, वो तो कुछ और है, अगर सिग्नेचर ही उसके टेस्ट करना है, वो कुछ करवाते रहे हैं, वो आप करवाते रहे हो जो रूटीन में है, जैसे हमने वो किया, कोई रिकॉर्ड का हुआ है, रिकॉर्ड सीज हुआ है, तो जिसने सीज किया वो चला गया है, तो दूसरा बंदा आगे, जहाँ कोई कई बार क्या होता था आपके पास कि उसकी डेथ हो गई या अवेलेबल नहीं था जिसके सिग्नेचर थे, तो उसके जो दूसरे लोग थे, जैसे सेक्शन 45 थी इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो उसको आप कहते थे जब
सिक्स, तो जो सक्सेसर होता को बुला लेते था, जब जो जानता था उसके सिग्नेचर जी, के बारे में कि वाकई इसकी हैंड राइटिंग है, इसकी ये सिग्नेचर है, आइडेंटिफाई कर सकता, वहां तक तो वहां तक था। लेकिन ये एक्सपर्ट रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट है, साइंटिफिक बात है, मेडिकल की बात है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की है। तो मुझे लगता है ये हमारे नोटिस में आई, तो ये खजूरिया साहब ने कहा कि इस पे एपिसोड करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम खुला छोड़ते हैं अपने एडवोकेट्स के लिए। एकेडमिक जो हमारे डिस्कशन होगी और इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे करते हो, कैसे होगा, आगे क्या होता है, क्या होता है, यही लगना है ना। जब एविडेंस, जब कोर्ट में एविडेंस होगी, हाँ बिल्कुल यही लगना है। अब तो यही लगना है, नहीं ये प्रोसीजर लगना है, प्रोसीजर तो 1 जुलाई से यही लगना है। तो देखते हैं, इसमें एकेडमिक लोग हैं, वो भी जो हमारे ये रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो हमारे जजेस हैं, इस सेक्शन को कैसे देखते हैं, कैसे इसकी एप्लीकेबिलिटी करते हैं और कैसे जो प्रोसिक्यूशन है, जो जिसका डॉक्यूमेंट है, रिपोर्ट है, वो उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे करते हैं और जो दूसरी साइड से है वो कैसे करा दो। और बाद में जब जजमेंट पे है, डिसीजन मेकिंग में, तो इसको एडमिसिबिलिटी, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कैसे होती है, क्या होता है, क्या नहीं। तो ये भी एक क्वेश्चन है, जो तो हम ओपन दर्शकों के लिए छोड़ते हैं। तो मुझे लगता है ये काफ़ी है। साहब तो लो इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।